हमने सम्राटों को आदर नहीं दिया क्योंकि इसमें क्या है, सभी सम्राट होना चाहते, नहीं हो पाते ये दूसरी बात है, लेकिन सभी होना चाहते, सभी की आकांक्षा है। ये होना कुछ विशेष नहीं, ये बड़ी साधारण बात है। पद पर हो जाना कुछ विशेष बात नहीं। एक गांव में बुद्ध का आगमन हुआ था, तो उस गांव के वजीर ने अपने राजा को कहा कि बुद्ध आते हैं, हम स्वागत के लिए गांव के बाहर चलें। राजा अकड़ीला था, उसने कहा जाने की हमें क्या जरूरत, और बुद्ध हैं क्या, भिखारी ही हैं, आ जाएंगे अपने आप, हमारे जाने न जाने की क्या जरूरत है। वो बूढ़ा वजीर तो ये सुन के रोने लगा। उसने अपना इस्तीफा लिख दिया। उसने कहा ये मेरा इस्तीफा ले ले, ये त्याग पत्र, मुझे क्षमा करें, मैं चला, अब तुम्हारी छाया में भी बैठना उचित नहीं। उस राजा ने कहा मामला क्या है, इसमें इतने नाराज होने की बात क्या है, मैंने कुछ बुरी बात तो कही नहीं, मैं सम्राट हूं, वो भिखारी हैं, उनके लिए मुझे लेने जाने की जरूरत क्या है। उस वजीर ने कहा बस बात खत्म हो गई, अब मैं तुम्हारे पास न बैठ सकूंगा, तुम अपने लिए वजीर खोज लो। क्योंकि ऐसे आदमी के पास क्या बैठना जिससे इतनी भी समझ ना हो कि राजनीति तो साधारण है, राजा होना तो साधारण है, लेकिन यह बुद्ध का भिखारी हो जाना असाधारण है, अपूर्व है, अद्वितीय है। यहां कुछ घटा है, जाओ उनके चरणों में गिरो। ये सौभाग्य तुम्हारा कि वो इस गांव में आते, और मैं तो चला, तुम्हारे पास बैठना कुसंग है। ये ठीक कह रहा है वजीर। इस बूढ़े के पास आंखें, इसके पास कुछ समझ, कुछ परख है। धन का हमने समादर नहीं किया, हमने समादर कुछ और ही बात का किया है, बोध का, सन्यास का, त्याग का। उन्होंने जिन्होंने छोड़ा, उन्होंने जिन्होंने ऊपर आंखें उठाई और आकाश की तरफ देखा, उनका हमने सम्मान किया है। पश्चिम में इतिहास लिखा गया, पूर्व में इतिहास नहीं लिखा गया, हमने पुराण लिखे। पश्चिम के विचारक बड़े हैरान होते हैं कि भारत में इतिहास क्यों नहीं लिखा गया। वो समझते हैं पुराण तो कथा, कल्पना, लेकिन हमने इतिहास जान के नहीं लिखा, क्योंकि इतिहास तो होता है साधारण घटनाओं का, पुराण होता है असाधारण घटनाओं का। इसलिए तो कल्पना जैसा मालूम होता पुराण, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं आता कि यह घटा भी होगा। पुराण का अर्थ होता है जो कभी कभी घटता है, इतिहास का अर्थ होता है जो रोज घटता है, जो पुनरुक्ति है। नेपोलियन हो कि नादिर शाह हो कि तैमूर लंग हो कि चंगेज हो कि हिटलर हो कि स्टालिन हो कि माओ हो, ये रोज की घटना है, इससे इतिहास बनता है। ये तो अखबार की कतरने हैं जिनसे इतिहास बनता है। बुद्ध का घटना अनहोना है, नहीं घटना था और घटा। जैसे अचानक आधी रात में सूरज उगा है कि अंधेरे में किरण उतर आए और हम पकड़ भी ना पाए और खो जाए, और हमारे हाथ भी ना लगे और खो जाए, हम थके और अवाक रह जाएं, आए और चली जाए। गूंजे गीत हम ठीक से सुन भी ना पाए क्योंकि हम अपने शोरगुल से भरे, और गीत विदा हो जाए, एक स्मृति भर रह जाए, और हमें खुद ही शक होने लगे कि ये गीत सुना था, ऐसा आदमी देखा था। हमें खुद ही भरोसा ना आए, हम खुद संदेह में पड़ने लगे। जैसे जैसे स्मृति फीकी होने लगे और दूर होने लगे, वैसे वैसे हमें को भरोसा ना आए, ऐसा हुआ था। पुराण का अर्थ होता है जो कभी कभी होता है, हजारों साल में कभी कभी होता है। वैसी अद्वितीय घटनाओं के संग्रह का नाम पुराण है। पुराण पर भरोसा आता ही नहीं। इतिहास तो रद्दी है, इतिहास तो कूड़ा करकट है, कचरे का ढेर जो रोज होता है। पुराने दिनों में लोग सुबह उठ के गीता पढ़ते थे या धम्मपद पढ़ते थे या कुरान पढ़ते थे, अब उठ के अखबार पढ़ते। जो रोज होता, तुमने अखबार में कभी ख्याल किया तुम जो पढ़ते हो वो रोज होता है, फिर भी तुम रोज उसी को पढ़ते हो।
तुमने अखबार में कुछ नया होते देखा? किसी ने कभी अखबार में नया होते देखा? अखबार से ज्यादा पुरानी चीज तुमने देखी? कहते हो नया अखबार, 2 दिन का पुराना हो जाए तो फिर तुम नहीं पढ़ते। मैं एक जगह रहता था तो मेरे पास एक पागल आदमी रहता था, उसको अखबारों का बड़ा शौक था। वो सब मोहल्ले के अखबार इकट्ठे कर लेता। शायद अखबारों के कारण पागल हो गया हो, कुछ पता नहीं, लेकिन जब मैं गया वो पागल ही था। वो मुझसे भी आके जो भी अखबार वगैरह होते सब उठा के ले जाता। कभी मैंने कहा उसको कि तू 7-7 8-8 दिन पुराने अखबार उठा के ले जाता है, इनका तू करेगा क्या? वो बोला अखबार क्या पुराने क्या नए। अरे जब पढ़ो तभी नए, जब हमने पढ़े ही नहीं तो हमारे लिए तो नए। उस पागल आदमी ने बड़ी बुद्धिमानी की बात कही, बाकी क्या नए हो क्या पुराने। तुम अखबार पढ़ते हो, तुमने कभी इस पे ख्याल किया कि यही तुम रोज रोज पढ़ते हो? कुछ नया घटता कभी? नया तो कुरान में घटा है, धम्मपद में घटा है, अष्टावक्र में घटा है। पुराने लोग ज्यादा होशियार थे, वो वही पढ़ते थे जो अघट है, अनिर्वचनीय है, पकड़ में नहीं आता, नहीं होना था फिर भी हो जाता है। वे दुर्लभ फूल खोजते थे, तुम कूड़ा करकट खोजते हो। दुर्लभ फूलों की खोज में वे भी धीरे धीरे दुर्लभ हो जाते थे। अघट की खोज में धीरे धीरे अघट की घटने की संभावना उनके भीतर भी बन जाती थी। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं, न तो अनिवार्य और न आवश्यक। धर्म इस जगत में सबसे गैर अनिवार्य बात है और सबसे अनावश्यक। इसलिए तो रूस है, 20 करोड़ लोग बिना धर्म के जी रहे हैं, कौन सी अड़चन। सच तो यह है बहुत मजे से जी रहे हैं, चिंता फिक्र मिटी, सब सुख सुविधा से जी रहे हैं। शायद कुछ थोड़े से लोगों को अड़चन है, मगर 100 में 99 आदमियों को कोई अड़चन नहीं है। कोई एकाध है 100 में, कोई सोल्जेनित्सिन या कोई और, कोई एकाध है जिसको अड़चन है। मगर उस एकाध की क्या गणना? लोकतंत्र तो भीड़ के लिए जीता है। 99 को तो कोई मतलब नहीं है। उन्हें शराब मिल जाए, सुंदर पत्नी मिल जाए, मकान मिल जाए, कार मिल जाए, खाने पीने की जगह मिल जाए, पर्याप्त है। तुम कितने क्षुद्र से राजी हो जाते हो, तुम नाकुछ से राजी हो जाते हो। तुम्हारी दीनता तो देखो। अष्टावक्र कहते ये तुम्हारा मालिन्य तो देखो, कैसे मलिन हो तुम, कितने क्षुद्र से राजी हो जाते हो। दुनिया में धर्म अगर बिल्कुल विदा हो जाए तो बहुत थोड़े लोगों को अड़चन होगी। कोई गौतम बुद्ध पैदा होगा तो उसे अड़चन होगी, लेकिन बाकी को तो कोई अड़चन ना होगी।